नमस्कार, मैं मानसी, सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी हम मौजूद हैं रायपुर के बूढ़ा तालाब धरने स्थल पे, जहां छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारियों का लगातार प्रदर्शन जारी है और आज फिर से एक बार उन घेराव करने निकले, विधानसभा घेराव करने निकले हैं। इसी बीच हमारे साथ जुड़े हुए कई संगठन के कर्मचारी यहाँ आज मौजूद हैं। इसी बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं वे बिजली विभाग के कर्मचारी। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। नाम चुम्मन लाल साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष दुर्ग, छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग ठेका कर्मचारी कल्याण संघ, अनियमित कर्मचारी प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष। कितनी मांगों के लिए आप लोग धरना प्रदर्शन? हमारी मांगे जन घोषणा पत्र को लेकर है, जिसमें कांग्रेस के सरकार बनने के बाद में 10 दिन के अंदर में गंगा जल की कसम खाने वाली सरकार ने ये बोला था कि हम सभी को नियमित करेंगे और आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा को बंद करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। और हमारी मांगे ये है कि भाई हमको आज ठेके में आप रखे हो, ठेकेदार के अंदर में है, तो हमारा जो लाभ है, जो पैसा है, वो पूरा ठेकेदार को जा रहा है। तो हम निवेदन करते हैं सरकार से कि हमारी जो मांगे है वो ठेका प्रथा को बंद करके बीच के बिचौलियों को हटाकर हमें विभाग में संयोजन कर दीजिए। संयोजन करके हमारी जो मांगे है 62 साल की हमको जॉब सिक्योरिटी मिले। ये सारे चीज़ हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ठेका प्रथा में जो कार्यरत विद्युत विभाग में कार्यरत व्यक्ति है उसको कहीं ना कहीं 10 साल, 15 साल और 20 साल तक हो चुका है। तो वो हमारी जायज़ मांग है और हम जायज़ मांगों को लेकर आज धरना स्थल में हम लोग बैठे हैं। मैं 12 वर्ष से कार्यरत हूँ और ठेका प्रथा में काम कर रहा हूँ, और तब से मैं देख रहा हूँ कि ठेका प्रथा में इतना ज़्यादा शोषण बढ़ चुका है, और उस शोषण को रोकने के लिए हमें नियमित करे सरकार, नहीं तो फिर अभी हम लोग को जैसे ठेका प्रथा में रखा हुआ है वैसे ही कांग्रेस सरकार 5 साल की ठेका प्रथा में है, उसकी भी ठेका को हम 5 साल बाद निरस्त कर देंगे। तो हम उस लड़ाई में शामिल है और हम चाहते हैं कि हमारी जो अधिकार है उसको हम मांगे को पूरी करें। और हम उसी के कारण मैं बताना चाहूँगा इस आपके चैनल के माध्यम से, हमने इससे पहले और धरना किया था, और धरना करते तानाशाही सरकार जो है कांग्रेस सरकार, हमें और हमारे जो साथी है उसको, मैं तो 9 दिन जेल में रहा हूँ श्रमिक हितों के लिए। तो मैं चाहता हूँ ऐसे तानाशाही रवैये ना अपनाएं। आंदोलन करना और अपने हक अधिकार को मांगना ये मानव अधिकार के उसमें है, और लोकतांत्रिक में ये सब चीज़ जायज़ है, तो इसको रोका ना जाए। और अगर हम सबकी मांग को पूरा नहीं करते हैं तो काम बंद हड़ताल करने के लिए हम बाध्य रहेंगे। हमारे जो विद्युत विभाग में जो ठेका कर्मचारी है वो पूरे छत्तीसगढ़ में 25,000 कर्मचारी हैं जो ऑलरेडी ठेका प्रथा में शोषण को झेल रहे हैं। उसमें भी आपकी मांगे पूरी नहीं हुई और अभी आगामी अनुरूप बजट आने वाला है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या मांगे पूरी हो सकती है? देखो, जिस हिसाब से इन लोग नारा लगाते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, तो हम लोगों ने भी इतने दिन तक भरोसा करके रखा है। अब हमारी भरोसा धीरे धीरे टूटते जा रही है, और अनुपूरक बजट में अगर हमारी मांगे पूरा नहीं होती है तो पूरे जिम्मेदारी से मैं बताना चाहूँगा सरकार को, या तो उसका जो ठेका में जो सरकार चल रही है उसका भी 5 साल, उसको हम उसके ठेका को निरस्त करेंगे। इस समय निरस्त का मतलब ये है कि हम उसका बहिष्कार करेंगे, ये हम बोलना चाहेंगे। बिल्कुल उसकी अधिकार है। हम जब इतने दिन से जो बोला गया है, 10 दिन बोला गया है मैडम, आप लोग को पता होगा कि 10 दिन बोलने वाली सरकार को अगर 4 साल हो जाती है तो 4.5 साल हो जाती है, तो भाई रोड में आने के लिए मजबूर कौन किया? सरकार किया। और घोषणा पत्र में हमने डालने के लिए बोला नहीं, वो खुद से डाला है। तो उसकी खुद की जब मानसिकता थी तभी वो उसने डाला है, तो उसको पूरा करना चाहिए। आश्वासन वही दे रहे हैं कि भाई हमारे पास डेटा नहीं आता है। तो डेटा की अगर मैं जानकारी बताना चाहूँ उस सरकार को, तो सरकार वो जो उसके अंदर जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उससे बड़ा है कि सरकार बड़ा है। ये तो बेइज्जती वाली बात ही कि जो सरकार को डेटा नहीं मिल रहा है, ये बहुत बेइज्जती की बात है। क्या अपील करेंगे सरकार से?
सरकार से हम यही अपील करेंगे, निवेदन करेंगे कि विद्युत विभाग में ठेका कर्मचारी को नियमितीकरण दिया जाए, उसको समायोजन किया जाए और 62 साल की सिक्योरिटी दिया जाए। और हमारी मांगे यही है कि उसको पूरा कर देते हैं तो हम सरकार का पहले भी साथ दिए हैं और अभी भी हम साथ देंगे। जी धन्यवाद। आप क्या कहेंगे सरकार को अपनी मांगों को लेकर? मैं अपनी मांगों को लेकर बस यही कहना चाहता हूं कि ये सरकार को 5 साल के लिए हम लोग चुने थे, 4.5 साल गुजर चुकी है। ओनली फॉर इसके पास 5 से 6 महीना और बचे हुए हैं। उसमें भी अभी कुछ 4-5 महीना के बाद अपना ये क्या बोलते हैं उसको जो प्रोसेस हो चालू हो जाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमने सरकार को हर साल अपने विद्युत विभाग का डेटा देते हैं किसी ना किसी तरीके से, ठेकेदार के माध्यम से, अधिकारी के माध्यम से। और हम लोग ने पूरे 25,000 विद्युत जो कर्मचारी, ठेका कर्मचारी जो हैं, ये स्पीड पोस्ट के द्वारा उनको हम लोग डेटा दिए हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी कैसे कहते हैं कि उनके पास डेटा नहीं है? अगर डेटा नहीं है तो आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं? आपने जिनको ठेका दिया वो कहाँ है? तो इस तरह से वो हम लोग को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन यही है कि काका ते सिर्फ कर्मचारी और ठेकेदार मन के नहीं हंस, हमारे मन के भी काका हंस। तो हमरो मन के बात रख, और ये साल तोर चुनाव है तो चाहता कि अच्छा समन वोट देन और तोला जीता न तो हमारे मांग पूरा कर। धन्यवाद। तो जिस प्रकार देख सकते हैं नियमित कर्मचारी अपनी नियमितीकरण मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच विद्युत के कर्मचारी जो ठेका प्रथा में हैं, वो उनकी मांगे भी जायज़ है। 25 से 30 हज़ार कर्मचारी वहाँ उनके में मौजूद हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। 10 दिनों में पूर्ण करने वाले आज 4 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, फिर भी से इनकी मांगे पूरी नहीं हुई है। अब देखना ये है आगामी अनुरूप बजट आने वाला है, क्या उसमें इनकी मांगे रखती है या नहीं। बनी रही है न्यूज़ 24 पर, रायपुर छत्तीसगढ़।